बच्चों नहीं, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आई कैप जोड़ 3 जे कैप 2 के कैप है, कॉमा 2 आई कैप माइनस जे प्लस के कैप है और माइनस आई कैप जोड़ 2 जे कैप जोड़ में 3 कैप है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए आप लिखेंगे, अब त्रिभुज शीर्षों का निर्देशांक मुझे दिया हुआ है, तो इसको ए सदिश मानेंगे, बी सदिश और सी सदिश अलग अलग ले लेंगे। तो इस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाए उसको लिख सकते हैं 1/2 मापांक में ए बी सदिश एसी सदिश, जहाँ पे ए बी सदिश को हम लिख सकते हैं बी के स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, उस तरीके से एसी को लिख सकते हैं सी के स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले अगर मैं लिखूं कि ए, देखिए ए मान लेते हैं इसको, ए सदिश बराबर आई कैप जोड़ में 3 जे कैप जोड़ 2 के कैप। बी सदिश मान लेते हैं 2 आई कैप माइनस में जे कैप जोड़ में के कैप। सी सदिश मान लेते हैं ये है माइनस आई जोड़ में जे कैप जोड़ में 3 के। ए सदिश ज्ञात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 आई कैप माइनस जे कैप जोड़ में के कैप माइनस में आई कैप में के कैप जोड़ में 2 के कैप। ये लिख क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में के कैप। ये लिखेंगे, देखिए ये प्लस में और ये है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ए बी सदिश आ गया। अब उस तरीके से अगर मैं ए सी सदिश ज्ञात करूं, ए सी सदिश, तो ये क्या हो जाएगा, सी सदिश सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो इसको लिख सकते हैं माइनस आई कैप जोड़ में 2 जे कैप जोड़ में 3 के कैप माइनस में आई कैप जोड़ में 3 जे कैप जोड़ में 2 के कैप। इसको अगर मैं घटाऊं तो क्या माना, माइनस में 2 आई कैप माइनस में जे जोड़ में के कैप। ये लिख सकते हैं ये ए सी सदिश। अब यहाँ से अगर मैं देखिए ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा एक सदिश और ये सदिश है, तो इन लोग अगर क्रॉस करेंगे तो ये सारणिक रूप से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ये लिखेंगे और यहाँ पे एक आई जे के कैप के गुणांक लिख देंगे। तो मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में, यहाँ से आया माइनस में 4 और माइनस में 1, माइनस में 4 माइनस में 1 और यहाँ से माइनस में 2 माइनस में 1 और 1। तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप गुना में, अगर मैं देखूँ माइनस में 4 और माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ से माइनस, तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस में जे कैप, यहाँ से मान कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से माइनस में 2 जोड़ में यहाँ से के कैप और मान कितना आ जाएगा, माइनस में 1 माइनस में 8। तो ये मान आ जाएगा माइनस में 5 आई कैप जोड़ में कितना मान आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में जे कैप माइनस के कैप। ये लिख सकते हैं। अब इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा मान, ये आ जाएगा वर्गमूल 25 जोड़ 1 जोड़ 81। ये लिखेंगे तो मान कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 100 वर्गमूल 107। तो ये लिख सकती हूँ मैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आ जाएगा 1/2 गुना में वर्गमूल 107 वर्ग इकाई। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।